cycle over here. I'm asking Nancy to make use of this cycle and go there. Yes, today I will do it. इनके साथ कुछ एक सैड स्टोरी हो गई थी, इनसे ही सुनते हैं क्या हुआ आपके साथ। मैं एक और देश जा रहा था, नैन्सी खुद है, तो हम लोग गप्पे मार रहे थे कल बहुत देर हिंदी में हिंदी भाषी मिल जाते हैं तो फिर फ्लो में हिंदी निकलने लगती है। यार हिंदी में कोई मिल जाता है तो हिंदी में बात करने के लिए बहुत ही आराम से निकली, कोई भी इतनी फास्ट नहीं चला रहा है और ना ही साइकिल या टू व्हीलर को ओवरटेक करने की कोशिश हो रही है। इवन साइकिल और पेडेस्ट्रियन को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ नीचे जाऊँगी अभी। ये एक साइट सीइंग का अच्छा लोकेशन है बायनाबास्ता का, और इसके आगे कुछ और भी है, भी वो दिखाऊंगी। जैसे ऋषिकेश में गुफा वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ जी की जो गुफा है उसके पास का जो एरिया है वो कुछ ऐसा ही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नया दिन और मैं हूँ इस वक्त बायनाबास्ता में। ये है मेरा बायनाबास्ता का हॉस्टल और इसका व्यू बहुत ही अच्छा है। मिस्टिक रिवर हॉस्टल नाम है इसका। ये एंट्रेंस है। ये रिसेप्शन और इस साइड बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। एक और व्लॉगर बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं इस वक्त। अभी इनसे इनका एक्सपीरियंस जानते हैं यहाँ का। Can you tell me your experience? Yeah, it was very good. It's my third day here in Tara National Park. कल मैं गया था यहाँ पे लोकल राचा मोनास्ट्री देखने, और एक यहाँ पे एक रिवर में एक हाउस है, हाउस ऑन द रिवर कहते हैं उसको। एकदम बॉस्निया बॉर्डर है, नदी के उस तरफ है दूसरा देश बॉस्निया, एंड द मिडल देयर इज अ ब्यूटीफुल क्वेंट हाउस, and all this you can cover easily with a cycle. There's a cycle over here. I'm asking Nancy to make use of this cycle and go there. Yes, today I will do it. इनके साथ कुछ एक सैड स्टोरी हो गई थी, इनसे ही सुनते हैं क्या हुआ आपके साथ। मैं एक और देश जा रहा था 3-4 दिन पहले, वो भी वीज़ा फ्री है। तो एक्चुअली जब मैं फ़्लाइट बोर्ड किया तब मुझे पता चला कि मेरी GoPro जो है वो एयरपोर्ट में छूट गई, लेकिन तब तक मैं प्लेन में बैठ चुका था। और आई आस्क्ड द एयर होस्टेस कि कुछ हो पाएगा, वो बोला अभी आप एयरपोर्ट पे बात करो, अभी वी हैव टू टेक ऑफ। सो वी वेंट टू द एयरपोर्ट। ओवर देयर आई स्टेड फॉर 1 day एंड आई वाज सो सैड, आई वाज सो डिवास्टेटेड, आई हैड टू रिटर्न बैक फ्रॉम दैट सिटी। सो हियर आई एम इन सर्बिया वन सेकंड, बट आई विल गो टू दैट सिटी अगेन, दैट कंट्री। आई हैव रिकवर्ड। होता है ट्रैवलर की लाइफ में, हम लोग घुमक्कड़ है, हमारे लाइफ में ये सब होता है, ये सब ये सारी चीजें होती रहती हैं। We have to bear with it and be careful. थोड़ी देर के लिए तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बट इन्हीं चीज़ों से सीखने को मिलता है। You have to stay positive, be careful, take care of your belongings and travel light. Travel light. और यहाँ हॉस्टल कैसा लगा? Hostel is very good. There are the reason of staying in hostels is cultural interchange. बहुत तरह के लोगों से आप मिलते हैं यहाँ पे। US से लोग हैं, सर्बिया से लोग हैं, रशिया से लोग हैं, नैन्सी खुद है, तो हम लोग गप्पे मार रहे थे कल बहुत देर हिंदी में हिंदी भाषी मिल जाते हैं तो फिर फ्लो में हिंदी निकलने लगती है। यार हिंदी में कोई मिल जाता है तो हिंदी में बात करने वाला तो अच्छा लगता है। हालांकि मैं माय फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट हिंदी, बट मैं कंफर्टेबल हूँ, एटलीस्ट इंडियन है तो बात तो है। और ये भी कोलकाता के हैं और जल्द ही बंगाली में भी कुछ ब्लॉग्स बनाने वाले हैं, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी इनके ब्लॉग्स का भी, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अभी चलती हूँ हॉस्टल का टूर कराने, अपना रूम दिखाने चलती हूँ। थैंक यू सो मच। और ये हॉस्टल बेलग्रेड के हॉस्टल से भी ज़्यादा अच्छा है। ये है मेरा रूम।
स्पेशियस है ये भी 6 बंक्स, बट ये काफ़ी स्पेशियस है। और ये गर्ल्स का रूम है, शायद इसीलिए पिंक है। बगल में बॉयज़ का रूम है, वो ब्लू है। और यहाँ का व्यू, I smell the sun and feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. We don't know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, but I've still got Tennessee on my Yeah, you are not ready. तो ये to भाई do साहब it. कुछ लाए हैं अभी नाश्ते के लिए। It's very greasy, but yeah. So they had like this part. This is with cheese, and then this is with meat. So दिस इज व्हाट? this is burek. This is like saraski burek. दिस इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? But this, well, neither is, because this is बोथ yeah, I बोथ हैव guess मीट। This is with cheese. So this is vegetarian. ओके। still hear the calling of Tennessee. और अभी मैं जाऊंगी इनकी साइकिल लेके यहीं लोकल में थोड़ा टहलने, तो फिर मिलते हैं साइकिल पे। The wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee on my mind. I miss the smoke on the Cumberland. वेलकम टू बायना बाश्ता। 12 साल बाद साइकिल चला रही हूँ, वो भी सर्बिया में आकर। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन अब डर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसलिए अब कोई डर नहीं लग रहा है। और साइकिल पर चलते हुए चारों तरफ पहाड़, खूबसूरत सा नज़ारा। अभी मेरे बगल से एक कार निकली है, बहुत ही आराम से निकली। कोई भी इतनी फास्ट नहीं चला रहा है, और ना ही साइकिल या 2 व्हीलर को ओवरटेक करने की कोशिश हो रही है। इवन साइकिल और पेडेस्ट्रियन को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। अभी मैं पहुँचने वाली हूँ हाउस ऑन द रिवर ड्रीना। साइकिल में गियर भी है अप हिल्स और लो हिल्स के लिए, I smell the sun, इसलिए बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. We don't know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, but I've still got Tennessee on my mind. From Reaper's Fork to water. तो ये है रिवर ड्रेना, पहाड़ के बगल से बहती हुई। ऐसा लग रहा है जैसे ऋषिकेश में जो गंगा नदी है, कुछ इसी तरह से लग रही होती है वो भी।
वहाँ नीचे जाऊंगी अभी। ये एक साइट सीइंग का अच्छा लोकेशन है बुएना विस्टा का, और इसके आगे कुछ और भी है, भी वो दिखाऊंगी। एक कैफेटेरिया है यहाँ पर ड्रेना रिवर के बगल में, और ये नीचे व्यू पॉइंट। each and every time, and I've still got Tennessee on my mind. और जो इसका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वहाँ बोट से जाते हैं, वो है ये। एंड दिस इज द हाउस ऑन रिवर ड्रेना। एक घर है नदी के बीचों बीच। बोट से वहाँ की यात्रा की जा सकती है। वो जो सज्जन जा रहे हैं वही ये बोट लाए हैं अभी ड्रेना हाउस से। चार्जेस इसके पूछे मैंने, 2000 है पर बोट का, 2000 दिनार। और ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये सर्बिया नहीं है, ये है दूसरा देश बोस्निया। जैसे इंडिया पाकिस्तान है वैसे सर्बिया और बोस्निया। लेकिन बहुत सारे लोग डेली बोस्निया से सर्बिया और सर्बिया से बोस्निया काम के सिलसिले में आते जाते हैं। और ये नदी है जिससे बंटवारा हुआ है बोस्निया और सर्बिया का। यहाँ पर एक्चुअली एक बोट टूर होता था, शायद वो समर्स में होता है, अभी नहीं होता है। काफ़ी देर हो गई है और मैं अभी भी यहीं बैठी हुई थी। यहाँ बेंचेस रखी हुई हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ अकेले सुकून से बैठकर। जैसे ऋषिकेश में गुफा विशिष्ट जो है, विशिष्ट जी की जो गुफा है उसके पास का जो एरिया है वो कुछ ऐसा ही है। वहाँ आप नदी के किनारे बैठ सकते हैं, काफ़ी देर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, चले जा रहे हैं, पर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं हूँ यहाँ काफ़ी टाइम है बैठी हूँ इत्मीनान से।